मालिक संत सतगुरु फरमाते हैं, जो कार्य हिम्मत और हौसले के साथ होता है तो अगर वह कांटा भी है तो गुलदस्ता बन जाता है। परिपक्व ख्यालों वालों की कुदरत भी सहायक है। जिस मनुष्य की हिम्मत और हौसला ऊंचा होता है उसका एतबार धरती और आकाश के अंदर उसके हौसला और हिम्मत के अनुसार होता है। और यह निसंदेह मालिक संत सतगुरु फरमाते हैं, किसी समुद्र के किनारे दो चिड़ियाँ नर और मादा घोंसला बनाकर रहा करती थी। एक बार ज्यों ही ज्वार भाटा आया तो चिड़ियों का घोंसला और अंडे बहाकर समुद्र में ले गया। यह दोनों बाहर से जब उड़ती आई देखा तो ना वहाँ घर है ना अंडे हैं। पता लगा कि समुद्र ने उछालकर बहा दिए। चिड़ियाँ सुनते ही आग बबूला हो गईं और क्रोध में आकर कहने लगीं, अगर हमारा नाम चिड़िया है तो हम इस समुद्र को सुखा करके छोड़ेंगे। समुद्र है कौन जो हमारे अंडे बहा ले जाए। इसे अहंकार होगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन अभी तक इसे कोई शिक्षा देने वाला नहीं मिला। इसे अधिकार क्या है कि बिना कारण किसी दूसरे के घर पर हमला करे। प्रण कर लिया कि जब तक इसको सुखा कर ना रख दे, सुख का श्वास लेना भी हमारे लिए पाप है। यह कहकर वो दोनों पक्षी लगे समुद्र को सुखाने। उनका क्या कार्य था कि किनारे से रेत को चोंच भरकर समुद्र में फेंकना और समुद्र में पानी की चोंच भरकर बाहर फेंकना। परंतु समुद्र तो समुद्र है, उसका सुखाना सरल नहीं है, तीनों काल में असंभव है। और फिर एक छोटे पक्षियों के हाथ से, लेकिन वह अपने चोंच में अपने दिल में आला दर्जा की हिम्मत रखते थे। इसलिए उन्होंने आखिर समुद्र को सुखा करके दिखा देने का प्रण लिया और संसार में हिम्मत और हौसला की एक अति उत्तम और ऊंची नज़ीर कायम कर दी। मालिक संत सतगुरु समझाते हैं, कहते हैं कि जब दोनों चिड़ियाँ समुद्र के सुखाने के काम में लग गईं तो दूसरी चिड़िया ने आकर इसका कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, समुद्र हमारे अंडे बहा ले गए हैं, हम इसे सुखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यह काम तुम्हारे से क्या हम सारे से नहीं हो सकता है। इस ख्याल को छोड़ो और मुक्त में अपना जीवन नष्ट ना करो। उन्होंने उत्तर दिया, हम इस प्रकार उपदेश सुनने को तैयार नहीं हैं। यदि तुमसे हो सकता है तो हमारे साथ लग जाओ, नहीं तो पीठ दिखाओ। हमको ऐसे कायर और कमज़ोर ख्याल वालों के साथ वाद विवाद करके अपना समय नष्ट करना मंजूर नहीं। उनकी इस प्रकार की ऊंची हिम्मत और दिलेरी का कुछ ऐसे प्रभाव उनके मन पर पड़ा कि वे अपने ज्ञान उपदेश करने को भूल गईं और उनके साथ मिलकर वे भी चोंच में रेत भर भर कर समुद्र में डालने लग गईं। एक और एक 11 होते हैं, परंतु यह तो 3 हो गईं। अब तो वन की अनेक चिड़ियाँ उनके साथ मिलकर समुद्र को सुखाने लग गईं। जब अच्छा खासा झुंड चिड़ियों का इस काम में लग गया तो इस शोहरत को सुनकर देश देश की चिड़ियों का झुंड वहीं पहुंचने लगा। अब बात पूछने से आगे निकल गई। जो भी चिड़ियाँ आती दूसरे को इस तरह करते देखकर वो भी उसी तरह से करने लग जाती। जब संसार की तमाम चिड़ियाँ आ पहुँची तो दूसरी पक्षियों का भी इधर ध्यान हुआ। उन्होंने देखा दुनिया की सब चिड़ियाँ समुद्र को सुखाने में लगी रही,
लगी रही हैं, सहायता कर रही हैं, तो वे भी वहाँ पहुँचने लगी और उनके साथ मदद करने लगी। मालिक संत सद्गुरु फरमाते हैं, सारांश यह है कि कुल संसार के पक्षी उस जगह आकर एकत्रित हुए और समुद्र को सुखाने के काम में लग पड़े। यह बात चारों ओर फैल गई। जो सुनता आकर्षित होता। फिरते फिरते वहाँ नारद मुनि आ गए। उन्होंने देखा तमाम पक्षी समुद्र का पानी उछाल रहे हैं और उसके बदले में रेत भर भर कर उन्होंने इसका कारण पूछा। पता लगा कि समुद्र इनके अंडे बहा ले गया है और ये उसको सुखाना चाहते हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत देर समझाया मगर वहाँ उनकी कौन सुनता। सब पक्षी सिरधर की बाजी लगाकर पानी उछाल रहे थे। नारद जी को दया आई। शीघ्र ही बैकुंठ में विष्णु भगवान के पास पहुँचे और सब हाल ज्यों का त्यों कह सुनाया। भगवान ने तुरंत गरुड़ जी से कहा, तुम्हारी प्रजा संसार में इस कदर दुखी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, और तुम यहाँ सुख की नींद सो रहे हो। शीघ्र जाओ और अपनी प्रजा को दुख से छुटकारा दिलाओ। भगवान की आज्ञा पाते ही गरुड़ जी वहाँ आए और पक्षियों को ऐसी अवस्था में देखकर समुद्र पर इतना भारी क्षोभ किया, क्रोध किया। समुद्र भयभीत होकर के त्राहि त्राहि करता हुआ गरुड़ जी के चरणों में आ उपस्थित हुआ और क्षमा मांगने लगा। गरुड़ जी ने कहा, जल्दी इन पक्षियों के अंडे वापस दे दो, नहीं तो अभी तुम्हें दंड देता हूँ। नीच, तुझे इतना ख्याल नहीं कि तमाम पक्षी इस तरह से अपना जीवन खत्म कर देंगे और तू फिर भी इतना मस्त बैठा है। समुद्र ने गरुड़ जी के चरणों में नमस्कार किया और उसी प्रकार एक उछाल के द्वारा वे अंडे निकालकर किनारे पर रख दिए। वे चिड़ियाँ अपने अंडे पाकर खुश हुई और गरुड़ जी सब पक्षियों को आशीर्वाद देते हुए वापस बैकुंठ धाम को चले गए। यह नजीर है, सो ही दे किसी काम पर हिम्मत बांधकर लग जाते हैं तो वह ना होने वाली बात को भी कह के यानी करके दिखा देता है। मालिक संत सतगुरु फरमाते हैं, कहते हैं, जब फरदाह तेसा लेकर पहाड़ को चीरने लगा। जब एक तेसा मारता था तो करोड़ों तेसे उसके साथ कुदरत मारती थी। इस तरह से वह जवान पहाड़ को चीरने में सफल हो गया। कुदरत की तरफ से भी मदद उन्हीं के लिए उतरती है जो इरादे के मजबूत होते हैं, क्योंकि कामयाबी और नाकामी सब आदमी के अपना इरादे और दिलेरी पर निर्भर है। हौसलामंद आदमी के जोश को उभारने में धरती और आकाश की तमाम शक्तियाँ मदद लेने के लिए तैयार खड़ी हो रहती हैं। यानी उनके लिए हर चीज़ मदद करने लगती है। भगवान भी सहायता करता है। उभारने वाली शक्ति को दुनिया की कोई भी ताकत दबा नहीं सकती और निकम्बे तथा आलसी आदमी की संसार की कोई ताकत उभार नहीं सकती। जिस नाकामी की आदमी शिकायत करता है, वास्तव में कोई चीज़ नहीं। उसे चाहिए कि वह अपने काम में लग जाए और काम का ध्यान करे। फिर वह आदमी देख लेगा कि सफलता उसके पांव चूमने के लिए तैयार खड़ी है या नहीं। मालिक संत सतगुरु समझाते हैं, जो मनुष्य हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहता है उसमें ताकत नहीं आती। वह दिनों दिन दुर्बल और डरपोक बनता जाता है और यह बेकारी उसको यहाँ तक नीचे गिरा देती है कि काल और कर्म उसको फिर धर दबोचते हैं। और जो मनुष्य जिस कदर
ज़्यादा काम करने का आदी होता है, उतना ही उसमें ताकत भी ज़्यादा आती जाती है। संसार में मनुष्य का जीवन कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर वह हस्ती रखता है तो फिर क्या कारण है कि उसकी हस्ती का असर खाली चला जाए। सिर्फ जरा सी हिम्मत और दिलेरी से काम लेने चाहिए। मालिक संत सतगुरु समझाते हैं, कहने का भाव यह है कि जो मनुष्य अपना काम अपने आप करना चाहता है और करने लगता है, ईश्वर उसका साथ देता है। और जो अपना काम आप नहीं करता, कुदरत में उसकी सहायता का कोई सामान नहीं है। ईश्वर की तरफ से सहायता केवल ऐसे ही लोगों को मिला करती है जो अपना काम आप करते हैं। उन भक्तों के पास कौन सी शक्ति होती है जो भगवान को वहीं खड़े खड़े प्रकट कर लेते हैं। यह सिर्फ ख्याल की परिपक्वता और इरादे की मजबूती का असर होता है कि भगवान झट सामने आ मौजूद होते हैं। लोग भगवान भगवान करते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची आवाज़ों से पुकारते हैं, भगवान तू आ, भगवान तू आ। युग युग प्रकट होने के वायदे याद दिलाते हैं, परंतु हिम्मत इतनी नहीं होती कि संसार की थोड़ी सी दुश्मनी का मुकाबला कर सके। निंदा का मुंह देखते ही घबरा कर रोने लगते हैं और भक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों से भगवान भी करोड़ों कोस दूरी पर रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जिस दर्जे का भक्त है, ईश्वर कोई अनजान नहीं है कि उसे कोई जवानी जमा खर्च से रिझा लेवे। उसके रास्ते में भी कुर्बानी की ज़रूरत है। जो लोग भगवान के भक्त भी बनना चाहते हैं और साथ ही संसार की लोक लाज और निंदा स्तुति से भी घबराते हैं, उनकी मिसाल उस स्त्री की सी हो जाती है। नाचना भी चाहती है और घूंघट भी लंबा निकालना चाहती है। देहाती लोग कहा करते हैं कि नाचने लगी तो फिर घूंघट कैसा, या जब नदी में बूंद पड़ो तो बरसात की बूंदाबांदी का भय कैसा। इसी तरह जब मनुष्य भक्ति मार्ग पर चलता है तो फिर उसे लोक लाज का भय त्याग देना चाहिए। आप ऐसे ही और मालिक संत सतगुरु के वचन सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी।